गुड मॉर्निंग। तो आज हम आपको परमुटेशंस एंड कम्बिनेशन यानी क्रमचय और संचय इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आज इस चैप्टर का ये पहला वीडियो है, तो आप लोग ध्यान से देखें। तो बच्चों, क्रमचय और संचय शुरुआत करने से पहले हमें फैक्टोरियल संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फैक्टोरियल संख्याएं क्या होती हैं, उनका मान किस तरह से निकालते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम फैक्टोरियल की बात करते हैं। एन फैक्टोरियल, क्रम गुणित एन। फैक्टोरियल को हिंदी में क्रम गुणित, तो क्रम गुणित एन। द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर is called n factorial and is denoted by फैक्टोरियल n। दो सिंबल लिखे जाते हैं, एक ये सिंबल है और एक ये। तो इस तरह से आप सिंबल लिखते हैं। किताबों में अक्सर जो है ये वाला सिंबल यूज किया हुआ मिलेगा, लेकिन आप लोग जो है सुविधा के लिए इस सिंबल को यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या परिभाषा हम कह रहे हैं? द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। इसका मतलब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल का जो मान होता है, उस मान को हम फैक्टोरियल n कहते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल n इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n-2 n-1 इंटू n। ठीक है, तो 1 से लेकर n तक का मल्टीप्लाई, ये जो मान आएगा इस मान को हम फैक्टोरियल n कहेंगे। ठीक है, इस तरह से अगर हम फैक्टोरियल 6 की वैल्यू निकालना चाहें तो फैक्टोरियल 6 क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, और इसकी जो वैल्यू होगी वो 720। इसका मतलब फैक्टोरियल 6 इज इक्वल टू 720। इसी तरह से फैक्टोरियल अगर 4 निकालना है तो फैक्टोरियल 4 क्या लिखेंगे? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 इनका गुणनफल 24। क्लियरली फैक्टोरियल n इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली। तो हमारा जो फैक्टोरियल संख्याओं का मान है वो पॉजिटिव इंटीजर्स संख्याओं का ही हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। नेगेटिव संख्याओं का फैक्टोरियल का मान नहीं निकाल पाते हैं। तो अब कुछ चीजें हैं, जैसे यहाँ पर ये दो चीजें बड़ी डिस्टर्ब करती हैं कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है। तो पहली चीज हमारी कि फैक्टोरियल n क्या है, तो 1 से लेकर लगातार बढ़ती हुई प्राकृतिक संख्याएं n तक का मल्टीप्लाई जो होगा वो फैक्टोरियल n होगा। इसका मतलब फैक्टोरियल 5 अगर निकालना है तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, और इनका जो गुणनफल होगा 120, वो क्या होगा? फैक्टोरियल 5 होगा। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस फैक्टोरियल पर रिलेटेड लेते हैं और उनको जो है सॉल्व करेंगे। आप लोग भी हमारे साथ साथ अभ्यास करें। सॉल्व फर्स्ट पार्ट फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3, और सेकेंड पार्ट इसका है फैक्टोरियल 30 तो हमें ये सॉल्व करना है। अब देखिए यहां पर क्या है, फर्स्ट पार्ट में फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3।
8 फैक्टोरियल का मान कैसे निकालेंगे? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 इंटू 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 की वैल्यू इंटू फैक्टोरियल 3 यहां पर देखो ये 4 से लेके 1 तक का जो गुणनफल है इसको हम फैक्टोरियल 4 भी लिख सकते थे। तो ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये कैंसिल हो गया। अब यहां देखिए क्या आया, ये 8 इंटू 7 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2, ये 3 इंटू 2 6 कैंसिल हो गया, दैट इज 8 गुणा 7 56। इसका मतलब फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 280। सेकेंड पार्ट, फैक्टोरियल 30 अपॉन फैक्टोरियल 28। देखो यहां से एक चीज और समझ लीजिए, जैसे हमने फैक्टोरियल n लिखा था तो फैक्टोरियल n क्या था? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n माइनस 2 n माइनस 1 इंटू n। अब यहां से देखिए अगर हम इस तरह से ये लिख लें तो 1 से लेके n माइनस 1 तक का मल्टीप्लाई क्या होगा? इसको हम लिखेंगे फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू n। इसका मतलब n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। इसी तरीके से अगर हम दो पद ये छोड़ दें तो इसको क्या लिख सकते हैं? n इंटू n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2, या इसको ऐसे लिख सकते हैं n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 3। ठीक है, जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 8 है तो फैक्टोरियल 8 को हम 8 इंटू फैक्टोरियल 7 8, अब ये फैक्टोरियल 7 को 7 इंटू फैक्टोरियल 6, या इसको 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए हमारा क्या है, ये फैक्टोरियल 30 अपॉन फैक्टोरियल 28। तो फैक्टोरियल 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 30 इंटू 29 इंटू फैक्टोरियल 28 अपॉन फैक्टोरियल 28, और अब मान क्या होगा? 30 इंटू 29 क्या माना गया? 870। तो इस तरीके से छोटी छोटी संख्याओं के कैलकुलेशन बीच में आते हैं तो वो कैलकुलेशन गलत ना हो इसलिए इनका अभ्यास करना जरूरी है।
अगला प्रश्न लेते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट इनटू फैक्टोरियल। अब ये दो प्रश्न है, क्या प्रश्न में करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट इनटू फैक्टोरियल। ये जो गुणा के रूप में संख्याएं लिखी हैं, इनको हमें फैक्टोरियल के रूप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। तो फर्स्ट पार्ट के लिए 6 7 इंटू 8 इंटू 9। अब यहां पर देखिए, ये इसको हम फैक्टोरियल 9 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? अगर ये 9 8 7 6, अब यहाँ 5 4 3 2 1, इसका और अगर मल्टीप्लाई होता तो हम फैक्टोरियल 9 लिख सकते थे। तो इसलिए हम इसको ऐसे कर लेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। 1 2 3 4 5 का हमने मल्टीप्लाई किया 8 7 6 8 6 7 8 9 अपॉन, अब देखिए यहां पर केवल 6 7 8 9 था, तो मल्टीप्लाई किसका किया था? 1 2 3 4 5 का। तो इसका हम डिवाइड भी कर देंगे। और अब इसको 1 से लेके n तक का मल्टीप्लाई क्या कहलाएगा? फैक्टोरियल n। तो ये फैक्टोरियल 9, और 1 से लेके 5 तक का मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5। इसका मतलब इस संख्या को हम फैक्टोरियल के रूप में क्या कन्वर्ट करके लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 5। सेकेंड देखते हैं, 2 4 6 8 10। अब यहां पर ऐसा नहीं है कि ये लगातार क्रमागत नेचुरल नंबर मिल रहे हो, नहीं मिल रहे हैं। तो अब हम किसका गुणा करें, किसका भाग करें, ये दिक्कत होगी। तो यहां पर देखिए इस सवाल में ऐसे स्ट्रेस करिए, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10। 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1, 4 को 2 इंटू 2, 6 को 2 इंटू 3, 8 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 4, 2 इंटू 5। अब देखिए ये हमारी 5 संख्याएं लिखी है, और सभी संख्याओं में 2 का मल्टीप्लाई है। तो अगर हम 2 इससे कॉमन लें, 2 इससे कॉमन लें, 2 इससे कॉमन लें, 2 इससे कॉमन लें और 2 इससे कॉमन लें, तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 की पावर 5, ये 2 कॉमन, इसके बाद बचा क्या? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, और 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इसको हम क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 5। तो ये आपका कन्वर्ट हुआ 2 टू पावर 5 इंटू फैक्टोरियल 5। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम चेंज कर सकते हैं।
अगला प्रश्न, इफ 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 10 प्लस इज इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 11, फाइंड x, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारा यहां पर क्या दिया हुआ है, क्या है प्रश्न, 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 10 अब यहां पर देखिए ये जो संख्या है, ये संख्या फैक्टोरियल 11 है, 10 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, तो इसमें सबसे छोटी संख्या फैक्टोरियल कौन सी है, 9। इसका मतलब हम फैक्टोरियल 11 को फैक्टोरियल 9 में कन्वर्ट करें, फैक्टोरियल 10 को भी फैक्टोरियल 9 में कन्वर्ट करें। तो अभी हमने आपको जैसा बताया था, ये 1 अपॉन फैक्टोरियल 9, अब यहां पर देखिए 1 अपॉन फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 को लिख सकते हैं 10 इंटू फैक्टोरियल 9, 10 इंटू फैक्टोरियल 9। अभी हमने आपको बताया था फैक्टोरियल n इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। तो इस तरीके से फैक्टोरियल 10 को 10 इंटू फैक्टोरियल 9, इसी तरीके से यहाँ x अपॉन फैक्टोरियल 11, अगर हम 11 बाहर कॉमन निकालें तो अब फैक्टोरियल 10 होगा, 10 और कॉमन निकाल लें तो अब क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 9। देखिए इन दो पदों में 1 अपॉन फैक्टोरियल 9, इसका मतलब 1 प्लस 1 अपॉन 10 x अपॉन 11 गुणा 10 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 9। ये 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 दोनों साइड कैंसिल कर दें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11 अपॉन 10 इक्वल टू x अपॉन आर एक्स इक्वल टू 11 अपॉन 10 इंटू 110। इसलिए x की वैल्यू क्या आई, 121, और यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से फैक्टोरियल वाले जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें हमें हरदम सबसे छोटी फैक्टोरियल जो संख्या है उस फैक्टोरियल के उसमें बाकी बड़ी संख्याओं को कन्वर्ट करना है, जैसे फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 11। तो हमने फैक्टोरियल 11 को भी फैक्टोरियल 9 में कन्वर्ट किया, फैक्टोरियल 10 को भी फैक्टोरियल 9 में कन्वर्ट किया, और ये फैक्टोरियल 9 था। तो फैक्टोरियल वाली संख्याएं समाप्त हो गई। अब सीधा कैलकुलेशन बचा, उससे x का मान निकाल लें। इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं एक और, फैक्टोरियल n प्लस 1 इज इक्वल टू 12 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। फाइंड n। ठीक है,
अभी संख्याओं में फैक्टोरियल थे, अब क्या है फैक्टोरियल n+1 और इधर क्या है फैक्टोरियल n-1। तो n+1 और n-1 में छोटी फैक्टोरियल संख्या कौन सी है n-1। इसका मतलब हम इस n+1 फैक्टोरियल को n-1 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए फैक्टोरियल n+1 12 इंटू फैक्टोरियल n-1। यहाँ पर ये फैक्टोरियल n+1 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n+1 इंटू फैक्टोरियल n+1 जब संख्या कॉमन ले ली तो फैक्टोरियल में एक कम हो जाएगा, तो n+1 से एक माइनस करें तो क्या होगा फैक्टोरियल n, दैट इज 12 इंटू फैक्टोरियल n-1। अब यहां देखिए ये फैक्टोरियल n है, इसमें फिर n कॉमन ले लें तो फैक्टोरियल में क्या आएगा n-1 आएगा, तो n+1 इंटू n फैक्टोरियल n-1, दैट इज 12 इंटू फैक्टोरियल n-1 n+1 इंटू n। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए यहां से आपके दो रास्ते हैं। एक तो ये कि पहले इसको सॉल्व करें, जैसे n² प्लस n -12 और इसके फैक्टर कर दे। n+4 -3 कॉमन n+4 तो n+4 इंटू n-3 n इक्वल टू -4 n इक्वल टू 3। अब n इक्वल टू -4 ये आंसर लिया नहीं जा सकता, क्योंकि फैक्टोरियल संख्याओं में जो n का मान है वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तो इसको तो आप क्या लिखेंगे नॉट पॉसिबल। इसका अलावा आंसर क्या हुआ n इक्वल टू 3। अब देखिए अगर आप इस फैक्टर को नहीं करना चाहते, मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन है n+1 इंटू n इक्वल टू 12, तो यहां पर देखो ये n एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, और n+1 उससे अगला नेचुरल नंबर है। तो इस तरह से हम इस 12 को भी दो संख्याओं में दो क्रमागत नेचुरल नंबर के गुणन के रूप में लिख ले, जैसे n+1 इंटू n इक्वल टू 4 इंटू 3। इसका मतलब n+1 की वैल्यू 4 है या n की वैल्यू क्या है 3, देयरफॉर n+1 इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 3, तो इससे भी वैल्यू क्या आएगी n इक्वल टू 3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इतना ये गुणा करिए, गुणा करने के बाद उसके फैक्टर करिए, एक एक फैक्टर को 0 करके बराबर करिए, इतने झंझट से आप बच जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है ये हमारी लगातार दो
प्राकृतिक संख्याएं हैं n n+1, इसलिए जो 12 आया था 12 को भी हम दो क्रमागत उसमें प्राकृतिक संख्याओं के रूप में गुणा के रूप में लिख लें तो 4 इंटू 3 n इक्वल टू 3 n+1 इक्वल टू 4, इसका मतलब n इक्वल टू 3। जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे करिए। अगला प्रश्न, if n upon factorial 2 into factorial n minus 2 and factorial n upon factorial 4 into factorial n minus 4 are in ratio 2:1, find n। ये दो संख्याएं का जो अनुपात है 2:1 है और हमें n की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसका मतलब इस प्रश्न में क्या दिया है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 4 दैट इज अनुपात का मतलब ये होता है कि भाग दे दीजिए इस संख्या में, इस संख्या का भाग देने पर अनुपात क्या है 2:1। अब इसको हमें सॉल्व करके n की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये भी भिन्न है और ये भी भिन्न है, तो पहली और चौथी संख्या का गुणा होगा ऊपर जाएगा अंश में, इसका मतलब अंश होगा फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 अपॉन दूसरी और तीसरी संख्या ये मल्टीप्लाई होगी तो फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 दैट इज ये फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर ये फैक्टोरियल 4 है या फैक्टोरियल 2 है, बड़ी संख्या फैक्टोरियल 4 है, इसका मतलब फैक्टोरियल 4 को हम फैक्टोरियल 2 में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 n माइनस 2 दैट इज 2/1 फैक्टोरियल 4 को 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2
अपॉन फैक्टोरियल 2। अब देखिए यहां पर ये n-4 और n-2 में छोटी संख्या कौन सी है? n-4। बड़ी संख्या क्या है? फैक्टोरियल n-2। इसका मतलब फैक्टोरियल n-2 को हमें n-4 में कन्वर्ट करना है। तो ये फैक्टोरियल n-4, क्या देखिए फैक्टोरियल n-2 से n-2 कॉमन ले ले तो अब फैक्टोरियल में एक कम होगा, इसका मतलब n-3 हो जाएगा, और n-3 और कॉमन ले ले तो फैक्टोरियल में क्या होगा? n-4। फैक्टोरियल n-4, फैक्टोरियल n-4 कैंसिल, फैक्टोरियल 2 कैंसिल। इसका मतलब अब ऊपर क्या बचा? 4 गुणा 3 12। इधर देखिए n-2 n-3 दैट इज 2/1। इसका मतलब n-3 n-2 n-3 इक्वल टू 6। अब फिर यहीं पर बात है कि चाहे हम इसको ब्रैकेट तोड़ के गुणा करें और गुणा करने के बाद गुणनखंड करें और फिर n का मान निकालें, या यहां से देखिए n-2 n-3 ये दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं। n-3 से अगली जो प्राकृतिक संख्या होगी क्या होगी? n-2। तो n-2 इंटू n-3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2। 6 को हमने 3 इंटू 2, इसका मतलब n-2 की जगह पर इक्वल क्या है? 3। n-3 की वैल्यू क्या है? 2, क्योंकि n-3 इंटू n-2 और यहाँ क्या है? 2 इंटू 3। n-3 से n-2 बड़ी संख्या है, बाद में आ रही है, और यहाँ 2 से 3 बाद में आएगी, तो इसका मतलब n-2 इक्वल टू 3 और n-3 इक्वल टू 2। इन दोनों को सॉल्व करने पर n इक्वल टू क्या आएगा? 5। और जिसको ये बात हमारी न समझ में आ रही हो तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये n-2 इंटू n-3 इक्वल टू 6 ब्रैकेट तोड़ दीजिए तो क्या होगा? n² माइनस 5n प्लस 6 इक्वल टू 6। n² माइनस 5n, n कॉमन लिया, n-5, n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 5। अब यहां पर देखिए n इक्वल टू 0, ये हमारी वैल्यू इस प्रश्न के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि यहां पर ये फैक्टोरियल n-4 दिया है। अगर n की जगह हम 0 रख देंगे तो 0-4 फैक्टोरियल में -4 आ जाएगा, और माइनस संख्याओं का फैक्टोरियल में अस्तित्व नहीं है, इसलिए ये हमारा n इक्वल टू 0,4 ये नॉट पॉसिबल, या इसको हम नहीं ले सकते हैं। इसलिए n इक्वल टू 5। n का मान ना तो भिन्न के रूप में होगा, ना n का मान नेगेटिव होगा, केवल n का मान धनात्मक पॉजिटिव पूर्णांक यानी कि नेचुरल नंबर। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n, that is 1 into 3 into 5 so on 2n minus 1 into 2 to power n, ये सिद्ध करना है। क्या दिया है LHS फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n। अब यहां देखिए फैक्टोरियल 2n, इसका मतलब क्या हुआ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 अप टू 2n। इसका मतलब फैक्टोरियल 2n को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 2n माइनस 2 2n माइनस 1 इंटू 2n, 1 से लेकर 2n तक के लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। अब यहां से इसको हम इसमें आधी टोटल नंबर कितने होंगे इसमें 2n, और 2n में आधी सम संख्याएं हैं और आधी विषम संख्याएं हैं, इसलिए हम इसको विषम संख्याएं वाले एक पद बना लेंगे और सम संख्याओं वाले एक पद। इसका मतलब 1 इंटू 3 इंटू 5 सो ऑन। अब ये देखें 2n माइनस 1, ये हमारी ऑड नंबर है, इंटू अब यहां क्या बचा 2 इंटू 4 6 8 अप टू 2n माइनस 2 इंटू 2n। दो पार्ट हो गए। यहां पर टोटल पदों की संख्या थी 2n, n पद इसमें हुए, n पद इसमें हुए, और इसमें जो ये अभी हमने एक सवाल क्वेश्चन आपको सॉल्व किया था, तो ये लगातार संख्याएं नहीं है, तो हम क्या करें 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 सो ऑन 2n माइनस 1 और इस 2 को 2 इंटू 1, 4 को 2 इंटू 2, 6 को 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, इसी तरह से ये 2 इंटू n माइनस 1, 2 इंटू n। अब देखिए ये हमारे n पद लिखे हुए हैं और हर एक पद में 2 का मल्टीप्लाई है। इसका मतलब 2 अगर हम सभी पदों से कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा ये 2 की पावर n, ये आप पहले इसको केवल सॉल्व कर लीजिए। अभी हम थोड़ा सा एक लाइन लिखने में ध्यान नहीं दिया, तो ये फैक्टोरियल 2n की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। फैक्टोरियल 2n 1 3 5 इंटू 2 की पावर n इंटू 1 2
3, 4, 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 3 इंटू 5, 2n माइनस 1, 2 की पावर n, और ये 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n, दैट इज फैक्टोरियल। तो ये हमने सॉल्व करके 2n की वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद हमारा LHS क्या था, फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n, और फैक्टोरियल 2n की जगह पर वैल्यू रख देंगे, तो 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 1 इंटू 2 टू पावर n फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n कैंसिल, क्या जवाब आया 1 इंटू 3 इंटू 5, 2n माइनस 1 इंटू 2 टू पावर n, दैट इज RHS। ठीक है, क्या सिद्ध करना है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अप टू n माइनस r प्लस 1। तो देखिए LHS फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल n की वैल्यू क्या होगी, n, n माइनस 1, n माइनस 2, इस तरह से n माइनस r प्लस 1, और उससे जस्ट बाद वाला पद क्या होगा n माइनस r, n माइनस r माइनस 1, और इस तरह से ये 3 इंटू 2 इंटू अपॉन, इसको हम फैक्टोरियल n लिख सकते हैं कि नहीं, n से लेके 1 तक का मल्टीप्लाई, बीच में कोई ये आरवी संख्या आ रही है तो n माइनस आर प्लस 1, n माइनस आर एक एक कम होती हुई 1 तक मल्टीप्लाई हो गया। और ये जो फैक्टोरियल n माइनस आर है इसका मान क्या होगा, n माइनस आर, n माइनस आर माइनस 1, n माइनस आर माइनस 2, सो ऑन। तो हमारा यहां से ये n माइनस आर, n माइनस आर माइनस 1, n माइनस आर माइनस 2, n माइनस आर माइनस 3, इस तरह 3, 2, 1 ये सब कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आ गया n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, सो ऑन अप टू n माइनस आर प्लस 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर इज लेस आर इक्वल n टू पावर n into factorial n is less than factorial 2n. ठीक है, क्या सिद्ध करना है? फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर इज लेस आर इक्वल n टू पावर n इंटू फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल 2n इज ग्रेटर देन n टू पावर n इंटू फैक्टोरियल n। तो यहाँ पर दो इनइक्वलिटीज है, इनको आपको सिद्ध करना है। तो देखिए बहुत आसान बात है। फैक्टोरियल n क्या होता है? 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n, और आपको जो है फैक्टोरियल n स्क्वायर, तो फैक्टोरियल n स्क्वायर क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल n स्क्वायर को फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n, और एक हमने फैक्टोरियल n को ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इस तरह से n तक लिख दिया। अब यहां से देखिए ये सिंस 1 इज लेस आर इक्वल टू n, ये 1 n से छोटा है, क्योंकि n कोई भी धनात्मक मान हो नहीं सकता। मान लो n फैक्टोरियल 10 है तो 1 क्या है? 10 से छोटा है। इसका मतलब ये 1 n से छोटा होगा। इसी तरह से 2 लेस आर इक्वल n, 3 लेस आर इक्वल n, 4 लेस आर इक्वल n, so that n minus 1 लेस आर इक्वल n। देखिए n minus 1 लेस आर इक्वल n और n लेस आर इक्वल, इसका मतलब इसको हम यहां पर देखिए ये 1 क्या है? n से छोटा ही मान है, 2 n से छोटा मान है, ये n से छोटी मान है। तो जब हम n से छोटी सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल n का स्क्वायर इज लेस आर इक्वल n इंटू n इंटू n इंटू n अप टू n इंटू फैक्टोरियल n। 1 लेस देन n, 2 लेस देन n, 3 लेस देन n, 4 लेस देन n, n minus 1 लेस देन n, n लेस आर इक्वल 1। क्लियर? n। तो यहां पर ये n का जब n बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल n का स्क्वायर लेस आर इक्वल n टू पावर n इंटू फैक्टोरियल
तो हमारा एक पार्ट ये सिद्ध हो गया, फैक्टोरियल एन स्क्वायर इज लेस आर इक्वल एन टू पावर एन इंटू फैक्टोरियल एन। बात समझ में आई? फिर से एक बार देख ले, फैक्टोरियल एन स्क्वायर, फैक्टोरियल एन इंटू एन, फैक्टोरियल एन को 1 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू एन इंटू फैक्टोरियल एन। अब देखिए यहाँ से 1 क्या है, n से छोटा है या n के बराबर हो सकता है, 2 n के बराबर या n से छोटा। इसी तरह से ये सभी मान n के इक्वल या n से छोटे हैं। इसका मतलब फैक्टोरियल n का स्क्वायर, इसको हम यहाँ पर अगर n से बात रखें तो क्या होगा, इससे छोटा होगा। इसका मतलब फैक्टोरियल n स्क्वायर इज लेस आर इक्वल n टू पावर n इंटू फैक्टोरियल n। अब हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। अब क्या सिद्ध करना है, फैक्टोरियल 2n ग्रेटर देन n टू पावर n इंटू फैक्टोरियल n। ठीक है, तो अब फैक्टोरियल 2n को देखते हैं, इसका मान क्या होगा, फैक्टोरियल 2n इक्वल टू 1 इंटू 2 n। अब इसके बाद n से बड़ी संख्या है, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 अप टू 2n माइनस 1। तो फैक्टोरियल 2n को हम ये लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 अप टू n। और फिर n से अधिक बड़ी संख्या क्यों 2n तक जाना है, तो n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 अप टू 2n। यहाँ देखिए ये 1 से लेकर n तक का जो मल्टीप्लाई है, इसको हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n इंटू n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 so on 2n माइनस 1 इंटू 2n। अब यहां से ध्यान देने वाली बात है, n प्लस 1 ग्रेटर देन n प्लस 2 ग्रेटर देन n प्लस 3 ग्रेटर देन n। इसी तरीके से 2n माइनस 1 ग्रेटर देन n और 2n आल्सो ग्रेटर देन n। तो ये हमारी जितनी संख्याएं, ये सभी संख्याएं n से बड़ी हैं। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2n इज ग्रेटर देन फैक्टोरियल n इंटू n इंटू n इंटू n अप टू n टर्म्स। क्योंकि हमारा ये n प्लस 1 n से बड़ा है, n प्लस 2 n से बड़ा है। इसका मतलब ये फैक्टोरियल 2n की वैल्यू थी, तो फैक्टोरियल 2n क्या होगा, इस संख्या से बड़ा होगा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल 2n इज ग्रेटर देन फैक्टोरियल n इंटू n टू पावर n। तो हमें क्या सिद्ध करना था, फैक्टोरियल 2n ग्रेटर देन n टू पावर n इंटू फैक्टोरियल n। इसका मतलब दोनों को अगर हम एक साथ मिला देते हैं तो हमारा प्रश्न सिद्ध हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अपनी बुक से आप फैक्टोरियल वाले जो और प्रश्न हैं उनको सॉल्व करिए, और इसके बाद अगले वीडियो में आपको क्रमचय और संचय
की परिभाषाएं और उसके क्वेश्चंस हल करना बताएंगे। धन्यवाद।